हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिस है और आज आप देख रहे हैं ज्योग्राफी सीरीज़ का तीसरा लेक्चर। आज हम तीसरे लेक्चर का पार्ट 2 देखेंगे और इससे पहले मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र पढ़ रहे थे। इसमें मैंने पार्ट 1 में हिमालयन रिवर ये कंप्लीट करा दी थी, हिमालयी नदियाँ कंप्लीट करा दी थी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हम करेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, दो तरीके से। एक तो पूर्वी प्रवाहित नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। ये देखिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब कंप्लीट कराया था। इसके पहले पार्ट में गंगा नदी और ये है आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने यहाँ तक करा दिया था, ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब कौन कौन सी हैं, ठीक है। मध्य एवं पश्चिमी भारत की 5 नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं। देखो, मैंने अब पश्चिमी प्रवाहित बताई थी, एक तो वेस्ट फ्लोइंग, एक ईस्ट फ्लोइंग। तो मैं पहले बता रही हूँ कि जो पश्चिम की ओर बहती हैं, इंपॉर्टेंट 5 नदियाँ कौन सी हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। इसमें से नर्मदा ताप्ती तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और फैक्ट भी है, जैसे विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। देखो, ये कर्क रेखा जा रही है ऐसे करके, ये माही नदी है, ऐसे कर्क रेखा को पार करती है। विश्व की एकमात्र नदी है, जैसे 2 बार कर्क रेखा को ये पार कर रही है। तो इस प्रकार देखो, लूनी नदी का मैप पे भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार मैप जरूर बना लीजिए, ऐसे फ्लो चार्ट बना के मैप जरूर बना लीजिए। इसमें क्या है कि लूनी रिवर ये साबरमती है, ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ठीक है। और ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अमरकंटक चोटी से निकल रही है नर्मदा, और ऐसे करके अमरकंटक से ही सोन निकलती है, ठीक है। नर्मदा तापी की एक और बात है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भ्रंश घाटी से बहती हैं, यानी 2 पर्वतों के बीच में से, ठीक है। अब नर्मदा नदी पर कौन कौन से इंदिरा सागर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर ये बांध बने हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में बांध है, जो सरदार सरोवर गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। और नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट्स ही मैंने लास्ट में भी एक पेज पर लिख के बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैं बता रही थी, इधर विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है इधर, इसके विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है। इसी प्रकार सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी बहती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये भ्रंश घाटियों से बहती हैं तथा अपने मुहानों पर ज्वारनद मुख बनाती हैं। भ्रंश घाटी से, जैसे मैंने आपको बताया था, भ्रंश 2 पर्वतों के बीच से घाटी से बहती हैं ये, ठीक है। और ज्वारनद मुख यानी ऐश्वरी बनाती हैं। ये क्या होता है? जैसे ये महाद्वीप है, ठीक है, ये भूमि का भाग है, जल वाला यानी समुद्र का भाग है। तो ये जब नदी आती है ऐसे करके आके और समुद्र में इस तरीके से वहीं पर बट जाती है कई सारी डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरिकाओं में, तो वो इस तरीके से डेल्टा बनाती है। अगर कोई नदी आके और समुद्र में ऐसे गिरती है डायरेक्ट, तो वो इस तरीके से ऐश्वरी बनाती है, जिसे ज्वारनद मुख कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, जैसे हमने वेस्ट फ्लोइंग अभी 5 नदियाँ देखी थी इधर, इसी प्रकार अब हम देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी ईस्ट की तरफ बंगाल की खाड़ी में जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो। इनका सीक्वेंस भी हम याद कर सकते हैं, अगर इसके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं बात करती हूँ, अब नंबर बाई नंबर इन नदियों को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। महानदी को देखेंगे। महानदी कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? स्याहवा पर्वत से, दंडकारण्य पठार से इसका उद्भव हुआ है, ठीक है। और ऐसे ये फ्लो होती हुई ऐसे जाती है। तो इस पर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? शिवनाथ, हसदेव, मान और ये इब, ये इम्पोर्टेंट, और दूध, जोंक, तेल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इन सहायक नदियों को मैं एग्ज़ाम आएगा पास में, तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लर्न रिवीजन भी करा दूँगी एक पेज पर लिख करके, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर और इसकी मैं बात करूँ तो महानदी पे हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर मैं महानदी को मैप पे देखती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगी गोदावरी नदी की, ठीक है। तो गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के प्राचीन, ये देखिए इसको छोड़िए, इसको दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है, नासिक में हुआ है, नासिक में हुआ है। ये देखिए यहाँ से इसका उद्गम हुआ है नासिक से, और ये इस तरीके से फ्लो करती हुई जाती है। इस गोदावरी नदी पे कौन सा इंपॉर्टेंट बांध है, निजाम सागर बांध। महानदी पे कौन सा बांध था, हीराकुड बांध। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रखना है, क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। तो आप गोदावरी नदी का ये देख सकते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ देख सकते हैं, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और अब नेक्स्ट मैं बात करूँ कृष्णा नदी की, ठीक है। कृष्णा नदी की बात करूँ तो महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ऐसे फ्लो होती है, और इसकी नागार्जुन सागर बांध है। देखो बांध याद रखना है, नागार्जुन सागर बांध पूछे तो कृष्णा नदी पर है, और निजाम सागर बांध है तो गोदावरी नदी पे है। इसकी भी सहायक नदियाँ हैं, देखो इसकी सहायक नदियाँ आप ऐसे करके देख सकते हैं। और ये सीक्वेंस में देखो, ऐसे करके जब माइंड मैप बनाओगे तो आप सीक्वेंस में भी लर्न कर सकते हो। ऐसे भी पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट जाने पर सहायक नदियाँ, ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं भीमा, डिंडी, हालिया, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, इस प्रकार आप लर्न कर सकते हैं। और इस पालमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है। अगर मैं कावेरी नदी की बात करती हूँ तो दक्षिण पश्चिम और मतलब नॉर्थ ईस्ट की और ये अर्थात ग्रीष्मकालीन शीतकालीन दोनों ही मानसून से समय वर्षा प्राप्त करती है। मतलब ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून या और नॉर्थ उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। यानी इस ग्रीष्मकालीन शीतकालीन दोनों ही मानसून से इसको वर्षा प्राप्त होती है, इस कारण ये पूरे वर्ष बहती है, इसमें जल रहता है। जबकि बाकी की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनमें पूरे वर्ष जल नहीं रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे गंगा की दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। इसको दक्षिण भारत की गंगा किसको, कावेरी को, और दक्षिण गंगा गोदावरी को। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, देखो दोनों को इसको दक्षिण गंगा कहा जा रहा है। शब्दों में अंतर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लंबी है सबसे इसलिए। और इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि गंगा नदी भी मतलब सारे वर्ष भर प्रवाह, मतलब उसमें जल का बना रहता है। इसी प्रकार कावेरी में भी है, इस वजह से इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ से निकलती है इम्पोर्टेंट है, इसका यही क्वेश्चन बनता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, और इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। और यहाँ पे देखिए मेट्टूर बांध है, यहाँ पे तमिलनाडु में। कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात है, जलप्रपात यानी वाटरफॉल। इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, अर्कावती, हेमावती, स्वर्णवती, नेत्रावती, सिस्मा, भवानी, काबिनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ भारत में नदी परियोजना, अपवाह तंत्र में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, नदियाँ पढ़ सकते हैं, नदी घाटी परियोजना, झील, ये सब चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वैसे मैंने आपको ये सारे नोट्स में ही साथ साथ रिवर्स की नदी घाटी परियोजना बताती गई हूँ, जो भी बांध है वही है नदी घाटी परियोजना। और भी हम कुछ इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। देखिए जो मैंने टिक लगा रही हूँ वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बागली, सलाल, दुलस्ती, चमेरा, उरी परियोजना, इडुक्की, और ये सारी इम्पोर्टेंट है, आप इनको रीड कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि जलप्रपात यानी वाटरफॉल को मतलब कौन कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात वरई नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात सारावती नदी पर है, कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है। जो गरसोप्पा यानी जो जलप्रपात कहाँ है, गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में भी पूछ सकता है, राज्य का भी पूछ सकता है, प्लस किस नदी पर है ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है, साडनी संक नदी पर, पुनाशा नर्मदा नदी पर, चूलिया चंबल नदी पर है, गौतमधारा राहू नदी झारखंड, काकोलत नदी झारखंड, दूधसागर मांडवी नदी गोवा, येना नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, गोकक नदी कर्नाटक। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। नहर कटिया चित्रकूट, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। जिन पर टिक लगे हुए ना ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही है। जैसे मैंने इस पर टिक लगा रखा है चित्रकूट, ये पूछा गया है कई बार, और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने दक्षिण भारत की नदियाँ देख ली। और अगर मैं ये बात करूँ
कि कल वाले लेक्चर की और आज के लेक्चर की दोनों को मिलाकर मैंने आपको एक बताया था कि सारी नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल है, मैंने एक साथ लिख रखे हैं क्योंकि जिससे आप लर्न कर सको। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप उसको टैकल कर पाओ। तो इसलिए देखो, सिंधु नदी, बोकरचू हिमनद, झेलम, वेरीनाग, राकसताल कहाँ से निकलती है, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, सतलज राकसताल से, चिनाब बारालाचला, रावी चंबा घाटी, ब्यास ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, गंगा गंगोत्री हिमनद से, यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। ये नदियां हैं, ठीक है, ये नदियां हैं, ये उनके स्थान हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ ताप्ती, बैतूल का पठार से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक मैकाल से, सोन अमरकंटक से निकलती है, महानदी सियावा पर्वत से, गोदावरी त्र्यंकवक पठार नासिक से, कृष्णा महाबलेश्वर चोटी से, कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत। इससे देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कृष्णा का भी आया हुआ है, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, सोन नदी का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये आप मैप में रिवर देख सकते हो, ये नर्मदा है, ये तापी है, ये महानदी है, ये गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब रिवर्स हैं, ठीक है। पांच प्रयाग की अगर मैं बात करूं तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा धौलीगंगा, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। ये मैंने आपको पंच प्रयाग बताए थे ना कल वाली वीडियो में, वो मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिए जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है, माइंड मैप बना करके बताया कि कौन सी रिवर कहाँ पर मिल रही है। ये अलकनंदा है, फिर यहाँ पे धौलीगंगा मिल जाएगी, नंदाकिनी मिल जाएगी, पिंडर मिल जाएगी, इस प्रकार, ठीक है। तो आप वहाँ देख सकते हैं। पश्चिम प्रवाहित नदियाँ मैंने अभी बताया था, ये मैंने वही नोट्स को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जिससे कि बाद में रिकॉल करने में, बार बार शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए इजी रहेगा। इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें हम, तो महानंदा गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था ना, अंतिम सहायक नदी है, गंगा रिवर बहती हुई आ रही है ऐसे करके, ऐसे इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये महानदी सबसे आखिरी है, ठीक है। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से निर्मित है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है, पश्चिमी घाट से। क्वेश्चन बन सकता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सादिया में, और ब्रह्मपुत्र 90 डिग्री का मुड़ जाती है, ऐसे सादिया में, जो अरुणाचल प्रदेश है ऐसे सादिया में प्रवेश करेगी, और यहाँ बांग्लादेश में मुड़ती है तो धुबरी पे मुड़ जाती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरा बड़ा नदी तंत्र है कृष्णा। दूसरा कौन सा है, कृष्णा नदी, ये भी याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, गोदावरी, कृष्णा, फिर नर्मदा का है, फिर महानदी का है, इस प्रकार भी बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बना दिया, 4 ऑप्शन दे दिए कि अब इसको सीक्वेंस में लगाइए बड़े से छोटा, तो गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, महानदी, ऐसे करके। ये मैंने आपको बताया कि सहायक नदियों की बात करूँ मैं, ये सहायक नदियाँ हैं, ये गंगा की सहायक नदियाँ, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं, और मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर मैंने ऐसे करके लिख दिया है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना, मैंने इसमें किस प्रकार लिखा है कि सीक्वेंस में लिखा है। अगर इसमें ऐसे भी किसी भी रिवर का वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया, ईस्ट टू वेस्ट, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है। ये वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं, और ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे फ्लो होती है, तो ये ऐसे करके है, ऐसे है, यहाँ सुबनसिरी, केमांग, मानस, इस प्रकार। जैसे राइट बैंक, इसकी राइट बैंक क्या हो गई, ये हो गई राइट बैंक, क्योंकि ये इधर से आ रही है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये सारी तुम लर्न कर सकते हो। ये मैंने बता दिया था, कावेरी की, कृष्णा की भी इसी प्रकार मैंने जो मैंने यहाँ पे बताई थी ना माइंड मैप में, उसी को मैंने प्रॉपरली यहाँ पे अच्छे से लिख दिया। ये मैं सब बता चुकी हूँ, बट मैंने एक पेज पे भी लिख दिया जिससे कि आसानी जाए आप लोगों को लर्न करने में। और नहीं भी लर्न होगी तो इसकी शॉर्ट ट्रिक, अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको ट्रिब्यूटरी लर्न कराऊँ, या फिर इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी है उसको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लर्न कराऊँ, तो मैं छोटा वीडियो या शॉर्ट्स में मैं आपको
ये शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगी, ट्रिक्स मैं बता दूंगी, ठीक है। ये मैं लर्न करा दूंगी, इसकी आप चिंता मत करिएगा। अगर आपको नहीं लर्न होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं ऐसे लेक्चर्स लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।